राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आज है अपरा एकादशी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज दिन की शुरुआत अपने मंदिर की साफ़ सफाई से करूं। और मैंने मंदिर का कोना कोना साफ़ कर दिया है, क्योंकि स्वच्छ स्थान पर ही हम अपने प्रभु को विराजमान करेंगे। मैंने एक बड़ी सी परात ली है और उसी में सभी भगवान को एक एक करके बैठा दिया है और मैं सभी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराने से पहले मैं जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेती हूँ, फिर उसी से सभी प्रभु को जल अभिषेक करूंगी। और आप लोग किस तरह से अपने प्रभु का जल अभिषेक करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। तो कोई भी जब व्रत आता है तो मैं मंदिर की ऐसे ही साफ़ सफाई में जुट जाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सबसे पहले मैंने नहलाया अपने लड्डू गोपाल को और शालिग्राम भगवान को, और फिर लक्ष्मी माता को, उसके बाद हनुमान जी को, और उसके बाद बारी आती है गणेश जी की, और उसके बाद हमारी शेरा वाली माँ पीछे ही बैठी हैं स्नान करने के लिए, और बहुत जल्दी मैंने उनको भी स्नान करा दिया है। और बजरंग बली रह गए हैं बस लास्ट में, और बहुत जल्दी मैंने सभी को नहला दिया है। नहलाने के बाद मैंने सभी को एक स्वच्छ कपड़े पर बैठा दिया है, और अब मैं सबको साफ़ कपड़े से पोंछूंगी। पोंछ कर मैं इनको मंदिर में रख रही हूँ, क्योंकि हम इनको ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, मंदिर में ही मैंने इनको रख दिया है। फिर मैं सबको वस्त्र पहनाऊंगी, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। राधे राधे सभी को। आप लोग बताएं, आप लोग एकादशी पर कैसे प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, कैसे क्या करते हैं। सभी का तरीका अपना अपना अलग होता है। तो लगभग हमने अपने सभी देवी देवता को नहला दिया है। अब हम जा रहे हैं उनको वस्त्र पहनाने। तो वस्त्र भी मैंने सबको पहना दिए हैं। फिर मैंने चौकी पर बिछाया एक लाल रंग का कपड़ा, इसको हम आसन बोलते हैं, और इस आसन पर हम अपने लड्डू गोपाल को बैठाएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं। लड्डू गोपाल के पास में मैंने लक्ष्मी माता को बैठाया है, और दूसरी साइड मैंने गणेश जी को बैठाया है, क्योंकि सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, और लड्डू गोपाल के साथ लक्ष्मी माता ज़रूर बैठती हैं। और बाकी बिहारी की मैंने बांसुरी दे दी है, क्योंकि बिना बांसुरी के तो ये एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके बाद मैंने दीपक रख दिया है यहाँ पर, और पूरी तैयारी हो चुकी है हमारी पूजा की। विष्णु भगवान को भी हमने आसन पर विराजमान कर दिया। एक हमने जल का लोटा लिया है तांबे का, उसमें हमने जल भर दिया है, और हमारा दीपक तैयार है। और पूजा के लिए हम थोड़े से फल फ्रूट ज़रूर रखते हैं, और कान्हा को गोला मिश्री बहुत पसंद है, तो उनके भोग के लिए मैं रोज़ाना ही गोला मिश्री ज़रूर रखती हूँ भोग के लिए। और ये इसमें दूध है, केला है और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पूजा विधि? हम तो ऐसे ही करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए, पूजा लगभग हमारी अब शुरू होने जा रही है। हम लोग अब बैठकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले हम सभी का तिलक करेंगे। सबसे पहले मैंने बांके बिहारी का तिलक किया, उसके बाद मैंने शालिग्राम को तिलक किया है, फिर गणेश भगवान का, लक्ष्मी माता, बारी बारी से मैंने सभी देवी देवता का तिलक कर दिया है। आप लोग बने रहिए, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। चलिए, अब तिलक हो गया है लगभग सभी का। अब हम बैठकर कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले एकादशी यानी अपरा एकादशी को हमें सफ़ेद तिल थोड़े से हाथ में लेना चाहिए। हाथ में तिल लेकर ही हम कथा का श्रवण करते हैं। ये देखिए, मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल। अब इसमें से थोड़े थोड़े तिल मैं सभी भगवान को समर्पित करूंगी, और मैंने विष्णु भगवान से तिल समर्पित करना शुरू किया। सभी को मैंने थोड़ा थोड़ा तिल समर्पित कर दिया है, और थोड़े से तिल हम अपने दिए में डालते हैं। कहते हैं कि जितने ज़्यादा तिल चटकते हैं उतनी ही घर में सुख समृद्धि आती है। बचे हुए तिल हमने जल के लोटे में डाल दिए हैं, और पूजा की थाली में दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा रखने के बाद हमने कथा शुरू की, और सभी लोग प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे हैं। आप लोग भी कथा सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में एक धर्मात्मा राजा महेध्वज राज्य करते थे। उनके छोटे भाई ब्रजध्वज ने उनसे द्वेष के कारण उनकी हत्या करवा दी, और सबको एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के बाद राजा महेध्वज की आत्मा उस पेड़ पर भटकती रही, क्योंकि उनकी हत्या
कपट और अन्याय से हुई थी। संयोगवश एक दिन एक तपस्वी मुनि धौम्य वहाँ से गुजरे। उन्होंने उस आत्मा की पीड़ा को समझा और उसे मोक्ष दिलाने के लिए अपरा एकादशी व्रत किया और उसका फल उस आत्मा को अर्पित किया। फलस्वरूप राजा महेध्वज को प्रेत योनियों से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार ये व्रत न केवल स्वयं के लिए बल्कि पितरों की मुक्ति के लिए भी अत्यंत फलदायी माना गया है और इस व्रत का बहुत ही महत्व है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। आपने सुना होगा, इसको अचला एकादशी भी कहा जाता है। ये पापों से मुक्ति और कर्म शुद्धि के लिए श्रेष्ठ है। इसे करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और आप लोग ये एकादशी जरूर करा करिए। यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, सेना नायकों, न्यायाधीशों और व्यापारियों के लिए तो बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी माना जाता है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अपरा एकादशी की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।